मेरा पड़ोसी रोज मुझे शाम को चाय की दावत पर बुलाता। मैं भी खुशी खुशी उसके घर चला जाता। उसकी बीवी हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती और साथ में बिस्किट भी होते। मेरे पड़ोसी की बीवी चाय इतनी अच्छी बनाती कि मैं उसे देखता रह जाता। जब तक मैं चाय पीता रहता, पड़ोसी की बीवी मेरे सामने बैठी रहती, मगर उसने निकाह किया होता। एक रोज मेरा पड़ोसी मुझे बाजार ले गया और बोला, मैंने अपनी बीवी के लिए गोल्ड की रिंग लेनी है। उसने बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड की रिंग खरीदी और हम वापस घर आ गए। अगले रोज मैं ऑफिस से घर आया तो अपनी बीवी के हाथ में वही गोल्ड की रिंग देखकर हैरान रह गया। मुझे बीवी पर शक हो गया था। अगले दिन मैं अपने पड़ोसी दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया, मगर अंदर का मंजर देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि आज फिर मेरा पड़ोसी दोस्त अख्तर जिद कर रहा था कि मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी भाभी हम दोनों को बड़े मजे की चाय बनाकर पिलाएगी। मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज रोज अख्तर के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वो खुद को गैर आरामदेह महसूस करती है। मगर ना जाने ये सब अख्तर को क्यों नजर नहीं आता था। वो जबरदस्ती रोज ही मुझे अपने साथ घर लाजमी लेकर जाता था। मैं और अख्तर एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी और हम दोनों के क्वार्टर भी हमें ऑफिस की तरफ से मिले हुए थे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। मेरी शादी हुई तो अख्तर एक ही बार मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था, बस मुझे ही रोज चाय की दावत दे देता था। मैंने अख्तर से कहा, नहीं यार, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। दरअसल मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अख्तर ने सर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे वालिदैन अलहदा घर में रहते थे। खैर, मैं अख्तर से जान छुड़वा कर अपने घर आ गया था, मगर ये देखकर तो हैरान रह गया कि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरी और कोमल की शादी को 2 बरस बीत चुके थे। मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, खान साहब, बेगम साहिबा कहाँ गई हैं? चौकीदार ने ना में जवाब दिया और बोला, साहब जी, वो मामूल के मुताबिक ही घर से निकली हैं, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। मैं बोला, क्या मतलब खान साहब? वो कहने लगा, साहब जी, हम तो मुलाजिम हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब बीबी आएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? 2 घंटे बाद मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, मुनव्वर सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नफी में सर हिला दिया और बड़े गौर से कोमल का चेहरा देखने लगा था। वो कुछ शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, कोमल, तुम कहाँ गई थी? वो नजरें चुराकर बोली, मैं पड़ोसन की तरफ गई थी। मैंने सर हिला दिया और उससे मजीद सवाल जवाब नहीं किए थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुराकर बात करे। खैर, उसने खाने का इंतजाम किया तो हम खाना खाने बैठ गए। तब कोमल कहने लगी, मुनव्वर, आप तो आज अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, क्या हुआ फिर? मैं कोमल की बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा अब्बू को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने अख्तर से जान छुड़वाने के लिए की थी, ताकि मुझे उसके घर ना जाना पड़े। मैंने कोमल की जानिब देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि अब्बू को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? कोमल बिना परेशान हुए कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप अब्बू को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैं कोमल की वजह से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती थी और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। मेरी और कोमल की शादी को महज 2 साल हुए थे, मगर मैं उसे अच्छी तरह से जानता था। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। कोमल तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो अख्तर ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कहने लगा, तुम कल
मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए थे, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारी पसंद की चाय बनवाई थी। मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं। मैं बोला, यार अख्तर, भाभी को मेरी वजह से पर्दा करना पड़ता है, मुझे उन्हें मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। अख्तर कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या अब मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, वो तुम्हारा सका भाई है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। अख्तर मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, लगता है कोमल भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो, जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है अख्तर, मेहमान नवाजी करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। मैं बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जी सकता, अगली बार तुम जब मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। अख्तर मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। अख्तर ने 2 दिन बाद मुझे अपने साथ चलने को कहा और बताया कि आज मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए चाय के साथ पकोड़े भी बनाए हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान हो गया था कि अख्तर की बीवी को कैसे इल्म हुआ कि मुझे चाय के साथ पकोड़े खाना पसंद है। खैर, अख्तर ने मुझे बुलाया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके उसकी दिल आजारी नहीं करना चाहता था। मैं अख्तर के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई थी। उसने स्याह रंग का अबाया पहना हुआ था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज से साफ पता चल जाता कि बर्तन रखने वाले के हाथ कप कप आ रहे हैं। चाय के साथ पकौड़े खाते वक्त मुझे कोमल का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं उसे कॉल करके आगाह कर दूं कि मुझे वापसी पर थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अख्तर को अचानक से खांसी लग गई। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास पेश किया था, फिर भी उसकी खांसी नहीं रुकी थी। फिर वो बोला, मुनव्वर, अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर भाभी को फोन करके बताओगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा, उनको जरा अपना इंतजार करने दो। मैं हंसते हुए बोला, अख्तर, अपने फलसफे अपने पास रखो, हम दोनों में बहुत मोहब्बत है। अख्तर की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी सी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर एकदम से उदासी आ गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और कोमल का नंबर डायल कर दिया था। बेल बजने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फोन कान से हटाया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोमल का मोबाइल मेरे पड़ोसी दोस्त अख्तर के घर से बजा हो, मगर अब आवाज खत्म हो गई थी। मैंने फिर से फोन कान को लगाया और बोला, कोमल तुम कहाँ हो? उसके गुस्से से भरी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं अख्तर की तरफ आया हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। कोमल ने गुस्से में फोन काट दिया था। चाय की दावत से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से बोला, खान साहब, बेगम साहिबा आज कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 10 मिनट पहले ही वापिस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा कबल ही कोमल को फोन किया था। वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाती है। मैं अपने कमरे में आया तो कोमल मुंह बनाकर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, तुम गुस्से में लग रही हो? वो गुस्से में कहने लगी, आप रोज रोज अपने पड़ोसी दोस्त के घर चले जाते हैं, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, कोमल, हर इंसान को ऐसा ही लगता है। दरअसल धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्जाम किसी और पर लगा देता है। मेरी बात पर कोमल का चेहरा सर्द पड़ गया था। वो घबराकर बोली, क्या मतलब है आपका? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था,
तुम तो सच में डर गई हो। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात ही फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैंने क्यों डरना है, मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। आप बिना बताए दोस्त के घर चले जाते हैं और फिर मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। मैंने कोमल का हाथ पकड़ लिया और बोला, कोमल, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाए तो क्या होता है? कोमल कहने लगी, ये गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बहुत बुरी बात है। मैं बोला, जब शोहर घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है। ये तो कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीवी एकदम से घबरा गई और बिना जवाब दिए उठकर बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, ना जाने उस अख्तर के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती है कि जब आपका फोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी। और फिर वो मेरे सामने ऐसा तासुर क्यों देती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं कोमल के साथ इस तरह घुमा फिराकर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबराकर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम ठहराकर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि कोमल जहाँ जाती है उसके मुतालिक मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फर्ज बनता था कि मुझे इस बात का इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया था। मैं बोला, खान साहब, बेगम साहिबा किस वक्त घर से बाहर निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी ये होती है और उस दिन आप भी घर देर से ही वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले बीबी जी वापस आ जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार ने मुझे जो मालूमात दी थी, इससे तो यही जाहिर होता था कि किसी न किसी तरह कोमल को पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं अख्तर के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात ये थी कि जब मैं अपनी बीवी को इस बात की इत्तला नहीं देता तो फिर उसे मेरी रूटीन से कौन बाखबर रखता है। मुझे कोमल पर अंधा एतमाद था, इसलिए मैं इस बात पर तो यकीन नहीं कर सकता था कि वो मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है, मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कुन थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं उन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। अख्तर ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। अब भला मैं उससे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घुलता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। और ये बात हकीकत भी थी। अख्तर कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैं अपने छोटे भाई को फोन करके पूछता था, उसने बताया कि वो हर वक्त साए की तरह अब्बू के साथ रहता है, उन्हें बेएहतियाती करने से रोकता है। डॉक्टर ने अब्बू की दवाई भी बदल दी है, मगर वो ठीक नहीं हो रहे। अख्तर बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह करम होगा। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी बीवी की सालगिरह है, मैं उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर अख्तर जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा था। मैं झुंझला कर बोला, ये क्या तू छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जिद करता रहता है? कभी कभार दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। अख्तर बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो जाना ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि मुझे तोहफा लेने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था, मगर सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो मुझसे चिपक कर ही रह गया था।
मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मैंने अख्तर के साथ दोस्ती की थी। वो निहायत अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे की परेशानी से कोई सरोकार नहीं होता था। वो तो बस चाहता था कि उसकी ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से अख्तर ने मेरी नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त थे, फकत मैं ही नहीं था। फिर भी ना जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए गोल्ड की रिंग लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन लूं। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा था। तब मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत रिंग पर पड़ी थी। वो इतनी नफीस थी कि देखकर दिल खुश हो गया था। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। अख्तर ने मेरी पसंद की गोल्ड की रिंग खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज कोमल घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। कोमल मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी थी। वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। वो बोली, मुनव्वर, आपकी दोस्ती अख्तर के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और कोमल की शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह हर गुफ्तगू में अख्तर को ले ही आती थी और मुझसे उसके मुतालिक सवाल पूछती रहती थी। ना जाने वो अख्तर में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैं बोला, अख्तर से मेरी दोस्ती 1.5 साल कबल ही हुई है। हमारी शादी के बाद हुई थी। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त वो मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी शरई पर्दा करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर अख्तर तो मेरी बात समझता ही नहीं है, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। कोमल जल्दी से बोली, किसी की खलूस और मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुश नसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने पूरी तफसील से कोमल को अख्तर के मुतालिक बताया था। तब कोमल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मुनव्वर, अगर आपको कहीं पता चले कि अख्तर ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? कोमल के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस किस्म का धोखा? बिजनेस के मामलात में या निजी जिंदगी में? निजी जिंदगी में मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल दे, मतलब आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो और अख्तर आपसे उसको छीन ले, तो आप क्या करेंगे? मुझे कोमल के इस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। मुझे कोमल की बातें बहुत अजीब लग रही थी। मैं बोला, कोमल, जो चीज मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर अख्तर के पास नहीं जाएगी। कोमल बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप अख्तर के साथ क्या सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर पहलू बदला था और बोला, तुम क्या फजूल सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। कोमल सख्त बदमजा हो गई, फिर भी वो कुछ कहे बिना ही किचन में चली गई। मैं अपने आप से ही जलता रह गया था। अब मैं चाहता था कि हर चीज, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल बेनकाब होकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब इस राज से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी थी। वो मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती है। हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो ये देखकर जान निकल गई कि कोमल ने वही गोल्ड की रिंग पहनी हुई थी जो कल अख्तर मेरे साथ जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं दंग रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अख्तर और कोमल का कोई ताल्लुक तो जरूर है। मैं बोला, कोमल, तुमने ये रिंग कहाँ से ली है? मैंने जानबूझकर सरसरी अंदाज में कहा था ताकि कोमल मोहतात ना हो जाए। वो मुस्कुराकर बोली, मुनव्वर, जब आप ऑफिस चले जाते थे तो मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती थी। उसी दोस्त ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैंने सारा लाया अमल सोच लिया था। अगले दिन जब ऑफिस गया तो अख्तर से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर चाय पीने चलूंगा। अपनी बीवी को बता दो कि शाम को हम दोनों साथ ही आएंगे।
अख्तर ने खुश होकर अपनी बीवी को फोन कर दिया था। मैं प्लान के मुताबिक छुट्टी से पहले ही ऑफिस से निकल आया और अख्तर के घर की जानिब चल दिया। मैंने अचानक ही दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी कोमल बैठी थी। कोमल ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी थी। मैं गुस्से से तंज करता आगे बढ़ा और बोला, कोमल ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, मुनव्वर मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, मुनव्वर आप तो जानते हैं कि आपके ससुर की 2 जुड़वा बेटियां थीं, दोनों हम शक्ल भी थीं और हम रंग भी। आपकी मंगनी कोमल के साथ हुई थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई तो वो कुछ बेचैन सी हो गई थी और जब शादी का दिन आया तो कोमल घर से भाग गई। उसने एक खत छोड़ा था जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और वो उसके साथ भाग गई है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर कयामत बीत गई थी। अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, अनीला तुम हमारी इज्जत बचा लो, तुम बिल्कुल कोमल की हमशक्ल हो, कोमल की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात मानना पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचाया कि अनीला को अचानक हार्ट अटैक आया और वो मर गई है। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया था। मैं तब से आज तक कोमल बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन आपका दोस्त अख्तर घर दावत पर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे देखकर पहचान गया था। अख्तर ने जाकर कोमल के साथ मेरा जिक्र किया तो कोमल ने मुझे कॉल की और इस तरह से हम दोनों बहनों का राब्ता हो गया। और यूं अख्तर आपको जबरदस्ती अपने घर इसलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और अख्तर मजे से चाय पीते, उधर मैं और कोमल उसके कमरे में बैठकर बातें करते। फिर आपसे पहले ही मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर जाया करती थी और कोमल आपसे पर्दा करती ताकि उसे आप पहचान ना सके। ये बातें मुझे अनीला बता रही थी, जिसे आज तक मैं कोमल समझता रहा था। फिर अचानक से कोमल मेरे सामने आ गई। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ कर दो मुनव्वर, मैं अख्तर से मोहब्बत करने लगी थी। अख्तर भी मुझसे मोहब्बत करते थे। हम दोनों ने घर से भागकर शादी की है और अब यहाँ रह रहे हैं। आपको अनीला की शक्ल में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज मेरे किए की सजा इसे मत दीजिएगा। मैं अनीला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मेरे सास ससुर तो फोत हो गए थे और फिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे कोमल और अख्तर से सुलह कर लेनी चाहिए। इन दोनों ने जो भी किया बहुत गलत किया था, मगर अब मैं कोई झगड़ा करके अपनी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता था।